वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। यहाँ पर आप देखिए, ये जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें पाकिस्तानियों का कोई नहीं पूछ रहा है, अरब कंट्री भी नहीं पूछ रहा है। ये लोग पक्के मुसलमान अपने आप को समझते हैं, लेकिन कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि भारत से भी विचार विमर्श किया जा रहा है, मिस्र से, बाकी सभी से। भारत को, हमारे देश को किसी फिलिस्तीनी से दुश्मनी नहीं है, उनको उससे दुश्मनी है जो आतंकवाद फैलाता है देश में, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में, जो कि मासूमों का हत्या करवाता है। आप सोचिए, अभी लड़ाई का स्टार्ट हुआ, मर कौन रहा है? वहाँ के फिलिस्तीन का आम जनता। वो कितनी गलत बात है। तो उससे नाराज़गी है हमारे देश को कि जो मासूम जनता को, औरतों को, बच्चों को, जनता को, नागरिक को मरवाता है। तो लेकिन पाकिस्तान जो है ऐसे ही उबल रहा था, जज्बा दिखा रहा था, लेकिन इनको कोई पूछता नहीं है। खाली खाली जज्बा अकेले बैठ बैठ के दिखा रहा है। तो इससे ये इतना दुखी है कि इसमें कमर चिमा का एक रिपोर्ट देखिए कि वो कितना दुखी है कि हमारे देश को कोई पूछ नहीं रहा है, और बाकी सभी देश आपस में बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे विराम लगाया जाए इस युद्ध को। बट पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है और पाकिस्तान अलग थलग हो गया है। और चाह रहे हैं इजराइल, यूए इज नॉट इंटरेस्टेड, इंडिया यूए ट्रेड 120 अरब डॉलर, यूए इज नॉट इंटरेस्टेड टू मेक पाकिस्तान ए पार्टनर ओवर इट्स $120 billion by trade partner, rather than a partner who asks for $2 billion, $3 billion, $1 billion to keep it in the federal exchequer. वो हमारी बात सुनेंगे कि वो मोदी जी की बात सुनेंगे, या वो डॉक्टर जयशंकर की सुनेंगे? सो उनको बड़े अच्छे से पता है कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया एंड यूएई, दे आर फ्रेंड्स इन आर्म्स। बड़ी कुर्बत है, बड़े करीब से एक दूसरे को, चीजों को जानते हैं और समझते हैं कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं और हमने क्या करना है। और पाकिस्तान को आप देख रहे हैं कि 4 दिन के अलावा कोई किसी मुस्लिम वर्ल्ड के किसी बंदे से पाकिस्तान की कोई एंगेजमेंट नहीं है। किया जाता है। अभी इस टाइम हमारे मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि हमास ने जो सा है वो परेशान कर दिया इसराइल को, एक कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाले कंट्री को जो सा है उन्होंने काम कर दिया। लेकिन अल्लाह ना करे ये सिचुएशन जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया पे हम देख रहे हैं, जो रियलिटी कहीं हमें नजर आ रही है, उस तरीके से ये आती है। जैसे इसराइल ने कह दिया हम तो पानी तक बंद कर देंगे, ये आपको बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो फिर ये क्या होगा? फिर पाकिस्तान में मीडिया में दिखाया जाएगा जी जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। उन्होंने प्रैक्टिकली करके भी दिखा दी है। अब वहाँ पे लोगों के पास पानी, बिजली, गैस, इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। इंटरनेट की सहूलत वहाँ पे मुनक़ते है। वहाँ पे कुछ भी, जो इंसान वहाँ पे अब रह नहीं सक रहे, जो अभी सिचुएशन पिछले 5-6 दिनों के अंदर बनी हुई है, इसकी इनको जरूरत ही नहीं थी। सुकून से, अगर ये 20 से 25 लाख गजा की पट्टी के ऊपर थोड़े से मुसलमान रह रहे हैं, सुकून से आप अपनी जिंदगी गुजारे। अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप वहां से माइग्रेट कर दे। और इतने ये सियाने बन रहे हैं, ये आज फलस्तीन के लोग, शायद मेरी बात किसी को बुरा भी लगे, जब यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे तो इन्होंने अपने प्लॉट बेचे थे, इन्होंने अपने जमीनें बेच के उनको आबाद किया था। तब तुम लोगों को नहीं समझ आई, चंद टकों के खातर तुम लोगों ने अपनी जमीनें उनको दे दी। यही चीज है यहाँ पे ये बताया जाता है। ये भी एक चीज क्लियर कर दूं कि भाई कब्जा कर लिया इसराइल ने, आके कब्जा कर लिया। लेकिन जो रियलिटी है, जो हम तक खबर है इंटरनेशनल मीडिया पे, कि उन्होंने प्लॉट या जो जगह है वो प्रॉपर पैसे देके खरीदी है इसराइल ने, और इन्होंने बेची है। इन्होंने क्यों बेची है? अब देखे ना, अब या हमारा कोई दुश्मन मुल्क है, वो हमारे लाहौर में आके जगह सड़कें खरीदना शुरू कर दे, बाकी सारी चीजें खरीदना कर दे, बाद में वो यहाँ पे बाद होना ही है उन्होंने। फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने कब्जा किया है। ठीक है, तो इन्होंने ये खुद ही इस तरह किया है। अरब ने तुर्की और ईरान से बात की है, पाकिस्तान से बात नहीं की। मैंने वो कल कहा था कि पाकिस्तान इज फेसिंग ए सीरियस आइसोलेशन। तो कभी मुझे हंसी आती है, कभी मुझे अफसोस होता है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकन सपोर्ट जो है वो इसराइल को आ रही है, और हम मजम्मती करारदादें पेश कर रहे हैं। पूरी यूरोप की सपोर्ट मिल रही है इसराइल को, और वो इस वक्त शदीद बमबारी करके बच्चों, खवातीन तक को शहीद कर रहा है, और हम करारदादें पेश करते नजर आ रहे हैं। इससे आगे क्या है? इतना बड़ा अरब लीग, इतनी बड़ी OIC, मुस्लिम ममालिक, और सिचुएशन सामने क्यों? तो जो बात हुई है MBS की और सऊदीज की, टर्की की, इसमें
MBS ने ये तो नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से बात करें, कर भी हम कुछ नहीं सकते, और अरबों ने कहना है तो कहा दी आग लगी तुसी राम ना दो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द केस। इसकी इनको जरूरत ही नहीं थी। सुकून से अगर ये 20 से 25 लाख गजा की पट्टी के ऊपर थोड़े से मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है, सुकून से आप अपनी जिंदगी गुजारे। अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप वहां से माइग्रेट कर दे। और इतने ये सियाने बन रहे हैं ये आज फलस्तीन के लोग, शायद मेरी बात किसी को बुरा भी लगे, जब यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे तो इन्होंने अपने प्लॉट बेचे थे, इन्होंने अपने जमीनें बेच के उनको आबाद किया था। तब तुम लोगों को नहीं समझ आई, चंद टकों के खातर तुम लोगों ने अपनी जमीनें उनको दे दी। आपने एक ट्रेंड को ऑब्जर्व किया हो कि पाकिस्तान जो है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड है, और इन टर्म्स ऑफ ये जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस हुआ है, जबकि इंडिया बड़ा एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है इसमें। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि इंडिया के अंदर जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, वो कॉन्टीन्यूसली मिडल ईस्ट की लीडरशिप के साथ इंगेज है। जो डॉक्टर जयशंकर है, उनकी यूए के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है जी वेस्ट एशिया के हवाले से। इंडिया जो है उसने एक कंट्रोल रूम डेवलप किया है कि वो इजराइल फलस्तीन के इशू में जो है वो इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग इजराइल में होंगे डेफिनेटली, इसीलिए उन्होंने बनाया। लेकिन पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड क्यों है? आपको पता है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो लास्ट टाइम स्टेटमेंट दी थी वो 7 अक्टूबर को दी थी, ठीक है जी, कि हम बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं मिडल ईस्ट की सिचुएशन को, और जो वहाँ पे हॉस्टिलिटीज हो रही हैं इजराइल और फलस्तीन के दरमियान, और हम इंसानी जानों के जो है वो नुकसान जो हो रहा है हमें उसका बड़ा दुख है। पाकिस्तान 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, जो कि इंडिया भी बहुत 2 स्टेट सोल्यूशन है, लेकिन आपने नोट किया हो और या नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जनाब इंडियन लीडरशिप जो है, पाकिस्तान ने 7 अक्टूबर को स्टेटमेंट दी है, इंडिया डेली इंगेज रहा है मिडल ईस्ट मुस्लिम दुनिया के साथ, डेली तौर पे इंडिया इंगेज है, डेली। इंडिया का जो एम्बेसी है उधर फलस्तीन में भी और इजराइल में, दे आर वर्किंग। सो मैंने बल्कि इसके ऊपर ट्वीट भी किया हुआ, ठीक है, और मैंने अपनी वहीं से बेसिकली मैं ये सारा देख रहा था जब सिचुएशन को, कि पाकिस्तान बैडली आइसोलेटेड है, इंडियन लीडरशिप मिडल ईस्ट में इंगेज है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इसकी लिवरेज जो है वो अरब स्टेट्स में भी है, इजराइल में भी और फलस्तीन में भी है, because the Palestinians have always respected Indian position for the sake of keeping India happy. The Palestinian never annoyed for this, जिसे कहते हैं ना, जो फलस्तीनी है उन्होंने कभी भी इंडिया को annoy नहीं किया कि for the sake of making Pakistan happy. So वो the Palestinian leadership, महमूद अब्बास हो, उससे पहले जितनी leadership है, they were very clear. इसीलिए मैं समझता हूँ the tweet which I did was re-engage with the Muslim world, and they need to re-understand that what kind of changes which are coming in the Middle East, we will need to understand those changes, and the Pakistani people should also be informed on that कि क्या तब्दीली है। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक ये तासुर आता है जी कि मुसलमान जो हैं वो सारे इकट्ठे हैं जी, बिल्कुल जी इकट्ठे हैं, वो जी मुसलमान जो है वो बड़ी घायल है जी। ओ भाई इंडिया